अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने शैव दर्शन प्रतिपादक शिव सूत्र को अत्यंत सरल भाषा में जनहितार्थ लिखा है। शिव सूत्र जिसमें शांभोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय द्वारा चैतन्य आत्म तत्व का भैरवोहम, शिवोहम, इच्छा शक्ति रूमा कुमारी का जो कार्य है वह सब माँ की भक्ति एवं गुरु की कृपा से ही संभव है। शिव सूत्र के प्रथम उन्मेष शांभोपाय का पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। चैतन्य मात्र जो चेतना प्रदान करता है उसे ही चेतन कहते हैं। चेतन का भाव चैतन्य है और वही आत्मा का स्वरूप है। शरीर, प्राण, मन, इंद्रियों का समुदाय या पृथक पृथक ये सब आत्मा नहीं हो सकते, अपितु जिसमें इन सब का आभास होता है, जिसमें ये सब भासते हैं, वही आत्मा है जो इन सब को प्रकाशित करता है, इन सब से परे चेतन स्वरूप है। यदि आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है तो बंध कोटि में क्यों आया? इसलिए कहते हैं ज्ञानम बंधा। मन के साथ इंद्रियों का संयोग होकर जो वृत्ति रूप ज्ञान होते हैं उनको यह आत्मा अनुभव करता है। यह ज्ञान ही बंध पद से कहा जाता है। कोई आत्मा शब्द के आगे आकार का प्रश्लेष निकालकर अज्ञान को बंध कहते हैं। यह बंध 3 प्रकार का होता है। योनि वर्गा, कला, शरीरम। योनि वर्ग, कला और शरीर ये 3 मल हैं। इस ज्ञान समूह से निवृत्त होने पर बंध भी निवृत्त हो जाता है। यह बंध क्या है? 3 प्रकार का है। योनि अर्थात माई मल, आवरणात्मक आणोमल जो निज स्वरूप का निरोध करता है। तीसरा है पंचभूत, विस्तार भोग देने वाले संस्कार ही कला कहे जाते हैं। यह तीसरा पुण्य पापात्मक मल है जिससे शरीर होते हैं। यही बंधन है। जिन्हें ज्ञान कहते हैं इनका समुदाय ही यहाँ वर्ग पद से कहा गया है। योनि वर्गा, कला, शरीरम। ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। ज्ञान का आधार वर्णमाला है। इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शब्द से अनुगत ना हो। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते अनुविद्यमिव ज्ञानम सर्व शब्देन भासते। शब्द से विद्य यह सारा विश्व शब्द से ही प्रकाशित है। इसी के द्वारा अंतरानुसंधान रहित जो बहिर्मुख ज्ञान है उसे ही बंध कहते हैं। बंध की निवृत्ति को उपाय कहते हैं। उद्यमो भैरवः। उद्यम अर्थात प्रयत्न ही भैरव है। जिस बंध की निवृत्ति के लिए जो पूर्णाहंता भाव है, मैं ही सर्वरूप हूँ, ऐसा जिसका स्वरूप है, यही विकल्पों का नाशक तथा अंतः स्पंद रूप होने से इसे भैरव कहते हैं। भैरवोहम, शिवोहम। इसके बाद शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। उक्त विशेषण विशिष्ट भैरव में एक महान शक्ति भैरवी है। विस्तृत रूप के अनुसंधान से स्वसंबित रूप अग्नि में विश्व का संसार, स्वसंबित रूप अग्नि में विश्व का संसार अर्थात लय हो जाता है। अनुभूति की दृढ़ता पर कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवा। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के भेद होने पर भी तुर्या भोग अर्थात परमानंद की अनुभूति होती है। भेद में भी अभेद। ज्ञान नित्य या निरंतर ही रहता है या बरतता है। ज्ञानम जागृत।
इंद्रिय और विषय के संयोग से होने वाले ज्ञान को जागृत कहते हैं। इंद्रिय और विषय के संयोग से होने वाले ज्ञान को जागृत कहते हैं। स्वप्नो विकल्पा, मन मात्र से उत्पन्न होने वाले असाधारण विषय विकल्प ही स्वप्न हैं, अर्थात अपनी आत्मा में अपने आप से ही उत्पन्न विकल्प स्वप्न हैं। अविवेको माया स्वप्तम, अविवेको माया सौ सुप्तम, जिसमें अपना ही बोध ना हो, ऐसा मायात्मक अविवेक। मोह ही सुषुप्ति है, विवेचना का अभाव ही अविवेक है। त्रिय भोक्ता बीरेशा, इन तीनों अवस्थाओं में जो अभेदात्मक तुरीयानंद का आस्वादन करता है वही बीरेश है। भेद बंधन में डालने वाली जो बाह्य और अंतर प्रसरण करने वाली इंद्रियां हैं, उनका यह वीर अधीश्वर होता है। श्री गौड़पाद ने कहा है कि जागृत आदि तीनों धामों में जो भोग्य है तथा जो इनका भोक्ता है, इनको जानने वाला इनको भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता। त्रितय भोक्ता बीरेशा। इसके बाद विस्मयो योग भूमि का। योग भूमि क्या है? आश्चर्य रूप है। आनंद प्राप्त करके जैसे मनुष्य विस्मय अथवा एक विलक्षण अवस्था को प्राप्त होता है, इसी प्रकार की योगियों को निरंतर परमानंद की अनुभूति होती है। यह योग भूमि आत्मा से सम्यक योग प्राप्त करने पर प्राप्त होती है, पर तत्व में एकाकार रूप, आरोह से विश्रांति रूप वह अलौकिक विषय है। इच्छा शक्ति रुमा कुमारी। पूर्णावस्था प्राप्त योगी की इच्छा शक्ति परा परमेश्वरी विश्व की सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली उमा कुमारी कही गई है। कुम अर्थात अज्ञान को मारने वाली होने से उसे कुमारी कहते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञान निवर्तक है। दृश्य शरीरम, इस इच्छा शक्ति से युक्त हो जाने पर योगी का निखिल प्रपंच युक्त दिखने वाली शरीर बन जाता है। इससे विश्व का महान आयतन उसका हृदय बन जाता है। इसमें चित्त के संयोग से जो नाना दृश्य होते हैं वे उसे स्वप्नवत दिखते हैं। हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वप्न दर्शनम, विश्व का महान आयतन उसका हृदय बन जाता है। इसमें चित्त के संयोग से जो नाना दृश्य होते हैं वे स्वप्नवत दिखते हैं। शुद्ध तत्वानुसंधाना द्वा अपशु शक्ति। इसी प्रकार प्रपंच में शुद्ध सत्व की अर्थात सेवात्मक भावना करने से भी बंधनात्मक पशु शक्ति नष्ट हो जाती है तथा योगी सदा शिव के समान जगतपति पशुपति बन जाता है। वितर्क आत्मज्ञानम, मैं विश्वात्मा शिव ही हूँ, ऐसा मानने वाला योगी आत्म तत्व ज्ञानवान होता है। मैं विश्वात्मा हूँ, इसी का नाम वितर्क है। लोकानंदा समाधि सुखम, योगी अपने को ही दृश्य दर्शन और दृष्टा के रूप में देखता है। मैं ही सर्वरूप हूँ। इस प्रकार से लोकानंद में ही समाधि का सुख प्राप्त करता है। ग्राह्य और ग्राहक की संबित तो सामान्यतः सभी प्राणियों की होती है, परंतु योगी इस संबंध में आत्मभाव रखता है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, उमा कुमारी इच्छा शक्ति के अनुसंधान से योगी की भावना कैसी होती है? तन्मयी हो जाती है, तो वह उसके द्वारा अपनी इच्छानुसार शरीर धारण कर सकता है। भूत संधान भूत पृथक्त्व भूत संघट्टा। अब इस प्रकार की साधना करने वाला योगी भूत संधान पंचभूतों में आत्मभाव
कर लेता है जिसमें उसके ये आवरण रूप नहीं करते। भूतों के पृथकत्व से नाना प्रकार की व्याधियां और क्लेशों को क्षण भर में शांत करता हुआ योगी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। शुद्ध विद्योदया चक्रे सत्व सिद्धि। जब परमित सिद्धि की इच्छा को त्याग कर योगी विश्वात्मक रूप परामय सिद्धि की इच्छा करता है तो अखिल विश्व मैं ही हूँ, इस प्रकार की निर्मला विद्या उदय होकर उसे चक्रेश्वरत्व की प्राप्ति कराती है। ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषो अंता सदाशिवा, यह सब मैं ही हूँ, इस प्रकार की बुद्धि ही सद्विद्या है। महाहृदयानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभवा। जब योगी इस विश्वात्मक अवस्था से उत्तीर्ण होकर स्व आत्माराम हो जाता है तब देश कालादि से अपरिच्छिन्न जगत व्यापी महाहिरत के अनुसंधान से पूर्णाहंता रूप मंत्र वीर्य का उसे अनुभव होता है। स्वच्छ आवरण रहित महागंभीर ही महाहिरद है, उसे अनुसंधान से पूर्णाहंता रूप वीर्य की अनुभूति होती है। इस तरह से शिव सूत्रों का ये प्रथम उन्मेष सांभोपाय यहाँ संपन्न होता है। वैदिक दर्शन में शैव दर्शन का विशिष्ट स्थान है और शिव सूत्र ये गुप्त रहस्य को व्यक्त करते हैं। इसे स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं के हित की दृष्टि से सरल भाषा में प्रकाशित किया है। शिव सूत्रों को शैव दर्शन की भूमि कश्मीर श्रीनगर में होने के कारण इसे कश्मीर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। शंकरोपल नामक शिलाखंड के आख्यान के आधार पर शिव सूत्र के रचयिता आचार्य वसुगुप्त को श्री शंकर भगवान ने उपदेश किया। वसुगुप्त से कल्लटाचार्य ने और कल्लटाचार्य से भास्कराचार्य ने इस गूढ़ दार्शनिक तत्व को हम सबके लिए ज्ञात किया। शिव सूत्रों में सांभव, शाक्त और आणव 3 प्रकरण हैं। शैव दर्शन का संपूर्ण रहस्य इन तीनों प्रकरणों में लिपिबद्ध है। इसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। प्रथम सांभव प्रकरण में शिव रूप अलौकिक समाधि सुख योगियों द्वारा अनुभव किया गया है, जिसकी चर्चा अभी की गई। यह योग की परावस्था है। इस तरह से ये शिव सूत्रों का प्रथम उन्मेष पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार पूर्ण हुआ। ओम शिव।